मौलाना साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वो फिर हमें नाज में है, इंशाल्लाह फिर हम दिखा देंगे हम मैदान में लड़ने वाले हैं, हम ऐवानों वाले नहीं है। मौलाना साहब ने जो बात की है वो 100 नहीं 1000 मरतबा बेस्ट बात की है। सिक्योरिटी इदारों वालों से यह क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों ने जो तनख्वाहें ले रहे हैं फिर वो गिला भी करते हैं कि मौलाना साहब ने गलत कहा है। मौलाना साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वो फिर हमें नाज में है, इंशाल्लाह फिर हम दिखा देंगे हम मैदान में लड़ने वाले हैं, हम ऐवानों वाले नहीं है। हम फिर मैदान में आपको दिखा देते हैं कि मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात की है। मौलाना साहब ने जो बात की है वो 100 नहीं 1000 मरतबा बेस्ट बात की है और वो करता रहेगा और इंशाल्लाह हम उसकी तायद करेंगे। उसके लिए हम अपनी जानों के नज़राने पेश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम आपको जो खून पसीने की जो कमाई के जो टैक्सेस है उनसे आप लोग जो तनख्वाहें ले रहे हैं उसके बदले में आप हमें अपने अजीजों की लाशें दे रहे हैं। हम अपने अजीजों की लाशें उठाते फिरते रहे। आप उन तनख्वाहों की मदद में हमारे लिए रोड बंद कर रहे हैं, हमारे घरों के मुहासरे कर रहे हैं। कर देना दहशतगर्दों के मुहासरे ना। आपको पता नहीं है ठिकानों का, आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ये हाल है कि आपको ये भी पता नहीं चलता है कि 2.5 साल में क्या हो रहा है। 2024 में इलेक्शन गुजरा है, मैं अपने इलाके में कैंपेन कर रहा था, अभी मैं सोच भी नहीं सकता हूं वहां जाने के लिए। किधर गई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, किधर गई आपकी वो जो है वो पूरे दुनिया में मशहूर एजेंसियां, और किधर गए वो आपके ऑपरेशन। आपने कितने दहशतगर्दों को मारा है। 2010 में जब ऑपरेशन हुआ मेरे इलाके में तो टीवी पे पट्टी चलती थी कि फलाना कमांडर मारा गया और वो टेलीफोन पे हमें धमकियां दे रहा था। पट्टी पे जो टीवी के ऊपर पट्टियां चलती है, जो यहां पे आपको एसी के कमरों में ब्रीफिंग्स मिलती है, उसमें तो सारे जितने भी कमांडर हैं वो मारे जाते हैं। उनकी तादाद जो है वो हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो तो सैकड़ों नहीं हजारों में होते हैं। लेकिन असल में एक जो है वो परिंदा भी नहीं मारा जाता। अफसोस तो इस बात का हो रहा है। तो क्यों अपने अवाम को जलील कर रहे हो। अवाम में एतमाद नहीं है, अवाम का आप लोगों से एतमाद उठ चुका है। अवाम की नजर इस ऐवान के ऊपर है। जनाब स्पीकर साहब हुकूमत से भी एतमाद उठ चुका है। अवाम की नजर जनाब स्पीकर साहब आपकी चेयर की तरफ है। आपकी चेयर की तरफ से डायरेक्शन जाएगी तो इंशाल्लाह सारे लोग, सारे अवाम जो है वो लब्बैक कहेंगे। लेकिन ये जो वजारतों की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो कुछ फिर गैर पार्लिमानी अल्फाज आ जाते हैं तो ये उनके पर काट देते हैं। फिर ये जो है अपने अयाशियों के नशे में होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे सूबे में और अवाम के साथ क्या हो रहा है। हम बहुत रो चुके हैं, हम बहुत रो चुके हैं और रोते रहेंगे, लेकिन हमारा मदावा कोई नहीं है। यहां पे हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। जब हम भी नहीं बोलेंगे, जब हम भी हक की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे बोल लेते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं दोनों तरफ से, तो हमारा हाल यही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम घबराने वाले नहीं हैं और हम मैदान छोड़ने वाले भी नहीं हैं। होंगे लोग, ये नहीं कहता हूं, 3 मरतबा सह चुका हूं, मेरे पास कोई चांस नहीं है। अल्लाह की जात बड़ी है, उसके ऊपर हमारा ईमान है, उसके ऊपर हमारा यकीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बचाने वाली जात है। और आप लोगों के जो ये मंसूबे हैं ये खाक में मिलेंगे। तो खुदा रहा जनाब स्पीकर साहब, कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं हुकूमत के ईवानों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता है कि बन्नू में क्या हो रहा है। ये मेरे मुंतखब नुमाइंदे ज़ायदुल्लाह बैठा हुआ है, पख्तूनजार बैठा हुआ है, इनसे पूछ ले अगर इनको किसी ने परमिशन ली हुई हो, इनको पता हो, इनको किसी ने बुलाया हो, इनको के साथ किसी ने बातचीत की हो, तो फिर मैं भी मान लेता हूं चलो मैं कहूंगा कि मैं अपोजिशन में हूं, मुझे किसी ने टच भी नहीं किया। यानी हमारी हैसियत क्या रह गई है। जनाब स्पीकर साहब, आप हमारे मुअज़्ज़ज़, हमारे बड़े हैं, हमें आपसे तवक्को है, इनसे कोई तवक्को नहीं है। आप हमारे जो है गम और दर्द का एहसास कीजिए कि हमारी इतनी बेतौकीरी तो ना की जाए ना। अवामों ने हमें वोट दिए हुए हैं और हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, और वो आ जाते हैं बंदूक के जोर के ऊपर। हम एक तरफ चूड़ी है, दूसरी तरफ जो है ना वो बंदूक है। एक बात करेंगे तो बंदूक रख देते हैं, दूसरा जो है वो कहता है मैं तुझे छुरी से वो करूंगा। तो हमारा हाल तो यही है, हम तो 2 जगहों के फंसे हुए हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस बात का सीरियस नोट लिया जाए, और हम ये ऑपरेशन नहीं मानते हैं, इस तरह के ऑपरेशन नहीं चलेंगे। ऑपरेशन का अपना स्ट्रेटेजी होती है।
कि आप वहां पे कार्रवाई में निल, वहां पे कुछ होता ही नहीं है और आप लोगों की जिंदगी जीवन बना देते हैं। इस तरह के ऑपरेशनों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और ये मैंने पहले भी बात कही थी कि हम ये नहीं कहते हैं आप करें, आपके जिनके साथ मामला थे वो करें, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप करते नहीं, आप सिर्फ अवाम को जो है ना वो जलील करते हैं, उनके लिए रोड़े बंद करते हैं और उनके घरों के मुहासरे करते हैं और उनसे जो है ना अस्तेदार लाइसेंस याफ्ता असला भी लेते हैं और उनको जलील वख्वार करते हैं। खुदारा अवाम की जान छोड़ दे, बाकी करे आप इनके साथ जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो उनका ऊपर इलाका तो आपने छोड़ दिया हुआ है। ऑपरेशन इस तरह होते हैं, यहां पे ठिकाने ये इलाका खुला छोड़ा, यहां से वो मार्च होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। ऑपरेशन किस बात का कर रहे हैं? मेरे घर का ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे अवाम को जलील कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है। इस तरह के ऑपरेशन को हम मानते हैं, ना उसकी हिमायत करते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन की अगर हुकूमत ने भी हिमायत की है, क्योंकि फेडरल एपेक्स कमेटी में फैसला होता है। एपेक्स कमेटी की बुनियाद क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी की क्या बुनियाद है? कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई नोटिफिकेशन बता दे कि ये आईन पाकिस्तान के तहत ये फेडरल ये एपेक्स कमेटियां बनी है। वैसे ही एपेक्स कमेटी हम कहते रहते हैं कि कमेटी है, वहां पे फैसले हो चुके हैं। अगर आप लोगों की हुकूमत ने कोई फैसले किए हैं, इस तरह के कोई फैसले किए हैं, बंद कमरों में किए हुए हैं और उनके जोर और उनके जो है जबर की वजह से आप लोगों ने किए हुए हैं, तो अवाम के सामने वो फैसले ले आए। हमें जलील वख्वार ना करें, क्योंकि मैं तो फिर भी बोलूंगा, मैं सड़क के ऊपर भी बोलूंगा, ऐवान में भी बोलूंगा, इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर हुकूमत भी मिली हुई है तो वो हमें बता दे यहाँ पे कि बिल्कुल ये जो हो रहा है बन्नू में, ये हमारी माँ के ऊपर हो रहा है, या ये ऑन कर ले। अगर ये ऑन कर ले फिर मैं मानता, अगर ये ऑन नहीं कर सकते फिर तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं, पूरे सूबे में ये हालात हो रहे हैं।